आप सभी ने तो कई सीरियल किलर देखे होंगे, लेकिन मैं जिस सीरियल किलर की बात करने वाला हूँ उस सीरियल किलर ने पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को दहशत में डाल दिया था। आप सभी दर्जी को तो जानते ही होंगे, जो कि कपड़े सिलने का काम करता है। लेकिन मैं जिस दर्जी की बात करने वाला हूँ वह दिन भर कपड़े सिलता था और रात होते ही वह शैतान बन जाता था। न जाने यह कैसा था, दिन में लोगों से मीठी मीठी बातें करता था और रात में लोगों को मौत के घाट उतार देता था। यह एक ऐसा सीरियल किलर है जिसने मध्य प्रदेश में 33 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्राइम से रिलेटेड सच्ची घटना के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आपका द क्राइम बुक में एक बार फिर से स्वागत है एक और नई सच्ची घटना के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक दर्जी आदेश खमरा की। आदेश खमरा की भोपाल के नजदीक मंडदीप में टेलर की दुकान थी। वह एक अच्छा टेलर माना जाता था। वह लोगों से अच्छे से बात करता था। लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आते थे। वैसे तो आदेश खमरा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला था, लेकिन वह अपना और अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश में भोपाल के मंडदीप में रहने आ गया और उसने अपने गुजारे के लिए टेलर की दुकान खोल ली। उसके परिवार में 3 बच्चे और एक बीवी भी थी, जो कि आदेश खमरा के साथ में ही रहती थी। बताया जाता है कि उसका व्यवहार लोगों के साथ इतना अच्छा था कि कभी कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि जो दिन भर इतना अच्छा इंसान वह रात होते ही राक्षस कैसे बन सकता है। आदेश खमरा 2007 के बाद से ही सीरियल किलर बन चुका था, लेकिन दिन भर यह दर्जी का ही काम करता था। कपड़े सिलकर वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था, इसलिए उसने पैसा कमाने के लिए ट्रक ड्राइवरों को मारने का प्लान बनाया। इसने पूरे देश में अपना एक गैंग तैयार किया जो इसे ट्रक ड्राइवर्स के बारे में खबर देता था। जयशंकर नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत शातिर था और वह चालू भी था। जयशंकर आदेश खमरा के गैंग का सबसे अहम सदस्य था, जिसका काम था कि ट्रक ड्राइवर्स को अपने झांसे में लेना। वह पहले ट्रक पर लिफ्ट मांगने के बहाने चढ़ जाता था और ट्रक ड्राइवर से दोस्ती करता था, और फिर उसके बाद ट्रक ड्राइवर इस पर भरोसा करने लगता है। वह 100% कंफर्म कर लेता है कि ट्रक ड्राइवर उसके झांसे में पूरी तरह से फंसा है कि नहीं। अगर फंस जाता है तो वह आदेश खमरा को फोन करता है और कोड वर्ड में बोलता, भाई साहब कुछ मीठा खिला दो। यह उनके गैंग का कोड वर्ड था। ये कोड वर्ड सुनते ही आदेश खमरा समझ जाता था कि जयशंकर के पास एक ट्रक ड्राइवर बकरा बन चुका है। आदेश खमरा तुरंत उस लोकेशन में पहुंच जाता था और अपने साथ वह जहरीली दवा भी पकड़ लेता था और एक दारू की बोतल, क्योंकि उन्हें पता था कि अधिकतर ट्रक ड्राइवर दारू का सेवन करते हैं और जो नहीं करते थे उन्हें जबरदस्ती जहरीली दवा खिला देते थे। ये ऐसे ही सभी ट्रक ड्राइवरों को फंसाते थे और उन्हें मार देते थे। इन्होंने ज्यादातर मामलों में ट्रक ड्राइवर को जहरीली दवा देकर ही मारा था। खास बात यह भी थी कि ये सारे ट्रक ड्राइवर हाईवे पर ट्रक चलाने वाले थे, जो अपने व्यापारी का माल इधर से उधर ले जाते थे। उस दौरे में हाईवे में कई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते थे, इसलिए कत्ल को लेकर कोई सुराग नहीं मिल पाते थे। यहाँ तक कि ड्राइवर की लाश भी दूसरे राज्यों में फेंक दी जाती थी, जिस वजह से लाश को पहचान पाना मुश्किल हो जाता था। ज्यादातर लाश नदी या फिर नहर में डाली गई थी ताकि मछलियां लाश खा ले और उन लाशों की पहचान न हो पाए। इन्होंने कई ऐसे गैंग से दोस्ती की थी जिनके पास से उन ड्राइवर की हत्या के बाद ट्रक और उसमें रखे हुए सामान बेच देते थे। देश के कई इलाकों में आदेश खमरा के लोग मौजूद होते थे। ये सभी लोग कोड वर्ड में ही बातें करते थे। इसके अलावा भी इनके कई और कोड वर्ड्स होते थे जिनके जरिए इनकी गैंग आपस में बात करते थे। 2015 के आसपास पूरे देश में ट्रक ड्राइवर की मौत की खबरें आने लगी थी। अलग अलग राज्यों में रात में हाईवे में ट्रक चलाने वाले ड्राइवर के कत्ल हो रहे थे। ये सारी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही थी, इसलिए पहले तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब एक ही अंदाज में एक ही तरह से कई लोग मारे जाने लगे तो पुलिस ने इन मर्डर मिस्ट्री को जोड़ना शुरू किया। उस दौरान मर्डर की जितनी भी वारदातें हुई उन सभी वारदातों में कत्ल का तरीका एक समान ही था। एक दिन 2018 की बात है। रसायन का रहने वाला माखन सिंह ट्रक में सरिया लाद कर निकला था, लेकिन उसे आदेश खमरा के गैंग ने शिकार बना लिया और ट्रक भोपाल के पास लवारिस हालत में खड़ा मिला था। माखन सिंह हत्याकांड की जांच में पुलिस ने खमरा के साथी जयशंकर को दबोच लिया था और फिर पूछताछ करना शुरू किया और जयशंकर ने अपने सभी साथी के नाम बारी बारी से बताना शुरू किए। भोपाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई थी। जयकरण की गिरफ्तारी की खबर आदेश खमरा को भी लग चुकी थी। वह समझ गया था कि अब पुलिस जल्द ही उसके पास आएगी, इसलिए वह अपने मध्य प्रदेश के घर को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में छिप गया था।
आदेश खमरा की साथी की बदौलत पर सुल्तानपुर के जंगलों में से महिला एमपी बिट्टू शर्मा ने आदेश खमरा को दबोचा था। एमपी शर्मा ने जब आदेश को पकड़ा तो उन्हें यहाँ भी नहीं पता था कि देश का सबसे खतरनाक सीरियल किलर उनके कब्जे में है। आदेश खमरा की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने कहा कि हमारे गैंग ने लूट के दौरान करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा की लूट की है। पुलिस वालों के सामने उसने इमोशनल गेम खेलने की सोची और उसने कहा कि यह हत्या उसने इसलिए की जिससे मरने वालों को अपने घर से दूर रहने की वजह से कष्टों से मुक्ति मिल सके। आदेश खमरा ने कहा कि ट्रक पर रहने वाले लोग घरों से दूर रहते थे, इससे उनका मन नहीं लगता था और परेशान भी होते थे, इसलिए वह उन्हें मार कर कष्टों से पार कर देता था, जो कि एक पुण्य का काम था। सीरियल किलर खमरा ने पुलिस के सामने खुद को बेचारे की तरह दिखाने की भी कोशिश की। उसने कहा कि उसे कभी भी उसके पिता का प्यार नहीं मिला। उसके बचपन से ही उससे बेरहमी से मारपीट करते थे। उसके बेरहम बनने के पीछे उसका बचपन है। मारपीट किशोर अवस्था तक जारी रही। इसी की वजह से वह भाग गया। उसने यह रास्ता अपनाया। हालांकि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह इमोशनल गेम बहाने उसने खुद को बचाने के लिए बनाए थे। ऐसे में पुलिस ने खास तरीके से उससे इन हत्याओं का सच उगलवाने की रणनीति अपनाई। पुलिस ने जब इस सीरियल किलर से पूछताछ की तो सारे कत्ल की एक एक कहानी पुलिस को बताई। पुलिस भी हैरान थी कि इसे हर ट्रक ड्राइवर का नाम और उसकी पूरी कहानी याद थी। उसने कहा था कि हत्याओं को लेकर उसे कोई पछतावा नहीं है। इस गैंग के कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। आज आदेश खमरा उसके गैंग के लोग सलाखों के पीछे बंद है और अपने मौत का इंतजार कर रहे हैं। इस किलर के लिए आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी सच्ची घटना से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।